बच्चों हमारा नॉवल पोर्शन चल रहा है और नॉवल पोर्शन में हम द गाइड नॉवल कंटिन्यू कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गाइड, देन हम नॉवलिस्ट की बात करते हैं तो आर के नारायण सर की बात करते हैं। नारायण सर की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ पे हम एक ऐसी शख्सियत की बात करते हैं जिन्होंने एक इमेजिनरी टाउन का निर्माण किया और उस इमेजिनरी टाउन के अंदर ही कह सकते हैं पूरा फिल्मांकन कर दिया। लेकिन जब हम द गाइड की बात करते हैं बच्चों, तो हमने आपको बताया था कि द गाइड की जो शूटिंग है वो मात्र 3 जगह पे हुई है, मंगल में हुई है और मम्पी हिल्स में हुई है। और एक थर्ड क्वेश्चन आपके लिए कि थर्ड नंबर एक और कौन सा विलेज था जहाँ पर द गाइड की शूटिंग हुई है। तो ये तो आपके लिए क्वेश्चन हमने तैयार करके दिया है बच्चों। और हम बात कर रहे हैं हमारे द गाइड की, कैसे देवानंद साहब ने जब इस फिल्म को एक्ट किया। जी हाँ बच्चों, द गाइड के ऊपर फिल्म भी बनी हुई है। तो ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वाकई में उन्होंने आर के नारायण सर के सपने को साकार कर दिया है। जहाँ पर हम बात करते हैं द गाइड की, तो वहाँ पे हम देखते हैं ढेरों पुरस्कार इस नॉवल ने जीते हैं और हम कह सकते हैं इस नॉवल के बिहाफ पे हमारे आर के नारायण सर ने जीते हैं। हम बात कर रहे हैं राजू की। राजू जो मेन कैरेक्टर है इनका, उसकी हमने बात की आपके साथ। राजू का अलग अलग अपीयरेंस हमने आपको शेयर किया। टूरिस्ट गाइड के रूप में ये कैसे मार्को जी हाँ, नलिनी उर्फ रोजी के हस्बैंड मार्को को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसगाइड कर देते हैं रोज़ी को। और रोज़ी यहाँ पे मिसगाइड होते हुए बहुत ही दूर चली जाती हैं राजू के संग में और अपनी एक अलग दुनिया बसा लेती हैं, जहाँ पर कि वो एक डांसर के रूप में परफॉर्म करती हैं। और कहीं ना कहीं नेम एंड फेम की जो उनके अंदर लालसा थी, उस लालसा को वो वहाँ पे सेटिस्फाई करती हैं, अपना पूर्ण करती हैं। लेकिन हम यहाँ पे जब राजू के कैरेक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो हमने आपको बताया था कि कैसे राजू जो है कहीं ना कहीं फ्रॉजरी करता है, वो झूठे साइन करता है रोज़ी के, लेकिन मार्को उन्हें पकड़ लेते हैं और 2 साल की जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने के बाद में उनका जो कंडक्ट है, बिहेवियर है, वो बहुत ही अच्छा लगता है और जो भी जेल में लोग होते हैं वो सब सेटिस्फाई होते हैं कि बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन वाला बंदा है ये। जब अपना सेंटेंस टू जेल कंप्लीट करके ये बाहर आते हैं, तब इनकी मुलाकात जब विलेन अपना डिस्कशन कर रहे होते हैं और वहाँ पे विलेन इनको प्रमोट करते हैं गांव में। जी हाँ, गांव में इनको एज ए स्वामी के रूप में प्रमोट किया जाता है। स्टार्टिंग में तो ये क्या करते थे, पढ़ाते थे बच्चों को, प्लस मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उनका अवेलेबल करवाते थे, प्लस उन्हें जागरूक भी करते रहते थे, उनको हमारे जो एपिक्स वगैरह हैं उनकी नॉलेज भी देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में था कि मैं वह स्वामी नहीं हूँ जो गांव वाले देख रहे हैं। लेटर ऑन सीक्वेंस चेंज और हमने आपको बताया कि कैसे जो राजू स्वामी राजू नहीं थे, फिर भी वो स्वामी राजू बन गए। आज हम हमारा पार्ट 8 कवर कर रहे हैं बच्चों, और पार्ट 8 में हम आज हमारा जो मेन सेकंड कैरेक्टर है रोज़ी, उसको लेकर आए हैं। जहाँ पर हम बच्चों रोज़ी की बात करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं रोज़ी a very charming and attractive lady belongs to the family of देवदासीज। ये जो रोज़ी का करैक्टर है, इस रोज़ी के करैक्टर को इस तरह से लेखक ने लिखा है कि हम कहते हैं कि ये एक्चुअल में तो अट्रैक्टिव भी थी, चार्मिंग भी थी, और सबसे बड़ी बात है यह देवदासीज की जो फैमिली होती हैं उनसे बिलोंग करती थी। जब हम इनके एजुकेशन की बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, मैरिज मार्को and considers herself to be fortunate as her husband belongs to the upper status of society। अब यहाँ पे अपर स्टेटस जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं देवदासी फैमिली से बिलोंग ज़रूर करती थी, लेकिन उन्होंने जब मार्को से शादी कर ली तो वो अपने आप को भाग्यशाली, फॉर्चुनेट, भाग्यशाली समझती थी और उनको लगता था कि मैं एक अपर क्लास की जो सोसाइटी होती है, अपर स्टेटस वाली जो सोसाइटी होती है, वहाँ पे उससे बिलोंग कर रही हूँ। और यहाँ पे वो अपना स्टेटस सिंबल बना लेती है इस चीज़ को
एज मार्कोज वाइफ। लेकिन कहते हैं ना कि सभी चीज़ें हर व्यक्ति के लिए एक जैसी कभी भी नहीं रहती है। सेम हेयर मार्को की वाइफ के रूप में जब हम देखते हैं इनका करेक्टर, तो हमें अलग ही करेक्टर शो होता है। शी इज़ वेरी डिवोटेड, वार्म एंड केयरिंग। मार्को की पत्नी के रूप में तो ये बहुत ही डिवोटेड थी, बहुत ही कूल काम थी और केयरिंग लेडी, एज अ केयरिंग वाइफ के रूप में ये मार्को की देखभाल करती थी। बट हम जब बात करते हैं बट की, तो आपको पता है बिंदु मैम हमेशा इस चीज़ को कहती है कि बट के बाद में जो भी चीज़ होती है वो एक अलग सीक्वेंस क्रिएट करती है। सेम हेयर, but very soon she discovers that their interests are poles apart। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद में रोजी को लगता है कि मार्को का और मेरा जो जीवन है वो साउथ एंड नॉर्थ पोल, एकदम अपोजिट पोल से लिंक ऐसा लग रहा है। रीज़न बिहाइंड इट, शी चूजेज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ फॉर हर सेल्फ बट रिमेन्स इमोशनली अटैच्ड टू हर हस्बैंड इवन आफ्टर ही डेजर्ट्स हर। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, एक गैप आ जाता है और यहाँ पर कितना भी एक अलग लाइफ रोजी चूज़ कर लेती हैं, राजू के संग रहना शुरू कर देती हैं, तो भी हम क्या देखते हैं कि वो जो है इमोशनली मार्को के संग अटैच्ड रहती हैं और कितना ही दोनों में डिपार्चर हो गया है, कितना दूरियां बढ़ गई हैं, कितना उन लोगों में डिस्टेंस आ गया है, बावजूद इसके उनके मन में अपने हस्बैंड के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद था। लेटर ऑन शी feels guilty that she has betrayed her husband's trust। और जब एक टाइम बिंग वो राजू के संग रहती हैं और कहीं ना कहीं रियलाइज़ करती हैं कि राजू भी उनके संग में कुछ गलत कर रहे हैं, उनके झूठे साइन कर रहे हैं, उनको प्रमोट करते हुए कहीं ना कहीं मनी मैटर मॉनेटरी सिस्टम पे भी वो उनके हावी हो रहे हैं, तो एक टाइम बिंग कहीं ना कहीं रोजी को बच्चों ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझ पे ट्रस्ट किया था पर मैंने अपने हस्बैंड को बिट्रेड किया, धोखा दिया। तो यहाँ पे ये जो करेक्टर रोजी का दिखाया जा रहा है, यहाँ पे राइटर की फीलिंग्स 101% यह है कि फैमिलीज जो है वो बाय मिस्टेक मिसअंडरस्टैंडिंग से किसी भी रीज़न से कभी सेपरेट नहीं होनी चाहिए। इवन वाइल स्टेइंग विथ राजू शी कंस्टेंटली थिंक्स ऑफ मार्को। और हम क्या देखते हैं, ठीक है रोज़ी मार्को के संग छोड़ देती है, ठीक है रोज़ी जो है राजू के संग रहने लग जाती है, बट कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड के लिए एनी टाइम सोचती रहती थी। यह उनका मेन कैरेक्टर है कि वो एनी टाइम अपने हस्बैंड के लिए सोचती रहती थी। कट्स हिज पिक्चर्स फ्रॉम ए वीकली मैगजीन्स एंड पेस्ट इट ऑन हर मिरर। और कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना साइकोलॉजिकल अफेक्ट, तो हम क्या देखते हैं रोज़ी पे क्या साइकोलॉजिकल अफेक्ट आया बच्चों। रोज़ी ने अपने हस्बैंड मार्को की जो वीकली मैगजीन्स में फ़ोटोज़ आती थी, उनका कोई पिक्चर आता था, उनकी कोई न्यूज़ आती थी, तो उसकी कटिंग करती थी और अपने ड्रेसिंग टेबल के मिरर पे लगा लेती थी। When she leaves Malgudi, she sells all her possessions except the most precious thing. For example, Marco's book, which she carries with her। अब आप यहाँ पे एक इंडियन लेडी है, इट्स ओके, उसने अपने हस्बैंड के संग दगा किया, वहाँ पे उस लेडी के कैरेक्टर को देखिए। कहीं ना कहीं राइटर क्या कहते हैं कि एक टाइम बीइंग रोजी ने अपनी सारी चीज़ें बेच दी थी। जब वो मालगुड़ी छोड़ के जा रही थी उन्होंने सारी चीज़ें बेच दी थी, परंतु एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीशियस चीज़ नहीं बेची उन्होंने। एंड यू नो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ दैट थिंग? दैट थिंग इज़ अब मार्कोस बुक, मार्को के बुक, जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रख रही थी और इसीलिए सब चीज़ें बेचने के बावजूद मार्को के बुक को लेके वो वहाँ से मालगुडी से चली जाती हैं। रोजी's passion for dance is so strong that she drifts towards राजू। अब यहाँ पे रोजी इतना डिवोटेड थी अपने हस्बैंड के लिए, तो एक चीज़ जो आपके भी मन में आ रही होगी कि राइटर ने ऐसा क्यों डाइवर्ट किया उनको।
राइटर ने उनको ऐसे कैरेक्टर में क्यों ढाला जो अपने हस्बैंड से दगा करती हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक रीज़न और समझ में आता है कि कहीं ना कहीं रोज़ी का जो पैशन था वो था डांस, और इसी डांस के पैशन की वजह से वो कहीं ना कहीं राजू की तरफ अट्रैक्ट हुई, क्योंकि राजू जो है कहीं ना कहीं उनके डांस कैपेसिटी को पहचान भी गए थे एंड इज़ इनडिफरेंट टू द फैक्ट दैट राजू इज़ एक्सप्लॉइटिंग हर। अब कहीं ना कहीं रोजी जो है डांस पर्पज से राजू के निकट तो आ गई हैं, लेकिन वो ये है सोच भी नहीं पाती हैं कि राजू उनके संग में कहीं ना कहीं दगा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। Her own perseverance and Raju's motivation makes her a very successful dancer, and for this she is grateful to Raju. अब यहाँ पे राजू के करेक्टर को लेकर रोजी जो है वो थैंक्स तो दे रही है, रीज़न बिहाइंड इट कि राजू के बिहाफ पे ही ये क्या कहती हैं कि मेरा खुद का जो करेक्टर है वह, मेरी खुद की जो क्वालिटीज़ हैं डांसर के रूप में वह बाहर आई, प्लस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा किया राजू के मोटिवेशन ने। अगर राजू मोटिवेट नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये जो इनकी इनर क्वालिटीज़ है डांसर के रूप में ये बाहर नहीं आ पाती, और मात्र इसीलिए वो एक सक्सेसफुल डांसर बन पाई कि राजू उन्हें मोटिवेट करते थे, और इसीलिए वो हमेशा और हमेशा राजू के लिए ग्रेटफुल रहती थी, थैंक्सफुल रहती थी कि राजू की वजह से ही मैं डांस जो मेरा पैशन था उसको करने में कामयाब रही, और उसी से मुझे नेम एंड फेम बोथ मिला। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम रोज़ी का जो करेक्टर है कि वो राजू को बेस बनाकर अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें बाहर लेके आई, और अपना उन्होंने डांस का जो परफॉर्मेंस है वो बाहर लिया। ऑल्दो शी हेट्स राजू, पर हम क्या देखते हैं इतना सब कुछ है, राजू उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, पर राजू की कई क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिनसे कहीं ना कहीं रोज़ी ना खुश भी है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं जो रोज़ी है वो राजू से हेट भी करती है, नफ़रत भी करती है फॉर हिज एक्ट ऑफ फॉर्जरी। क्यों करती हैं बच्चों? जब मार्को ने एक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फॉर्म भेजा रोज़ी के लिए कि आप इस पे साइन करके भिजवा दें तो आपके लिए एक ज्वेलरी बॉक्स जो है वह तैयार रहेगा, और रोज़ी के लिए ये बात छुपा के रखी गई राजू के द्वारा। रीज़न बिहाइंड इट, राजू को लग रहा था कि कहीं रोज़ी वापस मार्को की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, अपने हस्बैंड का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है उधर ना चली जाए, और इसीलिए राजू ने क्या किया, फर्जी साइन कर दिए। और इसी वजह से, जी हाँ बच्चों, इसी वजह से जो रोज़ी है वह कहीं ना कहीं राजू से नफ़रत करने लग जाती है। यट शी इज़ डिटरमाइंड टू स्पेंड हर एंटायर फॉर्च्यून फॉर हिज लीगल बैटल। इतना सब कुछ वो नफ़रत भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, परंतु जब फॉर्जरी के लिए राजू को सेंटेंस टू जेल कर दिया जाता है ऑन दैट कंडीशन, वो वहाँ पे उनसे मिलने भी जाती हैं। वो कहीं ना कहीं उनका जो लीगल लड़ाई है, बैटल मीन्स लड़ाई, उनकी जो लीगल कानूनी लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं एनी टाइम राजू को वो कोऑपरेट भी करती हैं। शी हैज़ गिवन अप डांसिंग बट जस्ट टू रेज फंड्स फॉर राजू शी टेक्स अप डांसिंग अगेन। हम एक मोमेंट ऐसा देखते हैं इस नावल में बच्चों कि जो रोज़ी हैं वो कहीं ना कहीं गिव अप कर जाती हैं, वो कहीं ना कहीं अपना जो डांसिंग का पैशन है उस पैशन को छोड़ देती हैं, क्योंकि एक टाइम बिंग उनको लगता है कि मैं एक मैकेनिकल मशीन बन गई हूँ, और डांस करना, परफॉर्मेंस करना, मेकअप करना, इधर से उधर जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इर्द गिर्द रहने के जो वो इनकी इच्छा थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, और उन्होंने नियर अबाउट डांस सीरीज बंद ही कर दिए थे। बट उनके लिए कंडीशन ऐसी आई कि उन्हें वापस डांस भी शुरू करना पड़ा बच्चों। और यहाँ पे आपको कंडीशन बताएं कि उनको राजू जब जेल चले गए थे उस समय फंड्स की ज़रूरत थी राजू के लिए, जब वो लीगल बैटल के लिए लड़ रही थी उस समय उनको फंड्स की ज़रूरत थी, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने डांसिंग कैरियर को वापस अपनाया ताकि उनको एक मॉनिटरिंग जो हेल्प है, मनी मैटर की जो हेल्प है वह होती रहे। She breaks down
व्हेन शी गोज टू मीट राजू इन द प्रिजन। वह एकदम टूट चुकी थी। आप देखिए कंडीशन, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो राइटर है वो इमोशनली अटैक कर रहे हैं, वो इमोशनली रोजी के कैरेक्टर के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हाउ शी एट प्रेजेंट वॉज। और हम क्या देखते हैं कि वो बिल्कुल टूट चुकी थी जब वो राजू के पास में जाती हैं। राजू के पास में कहाँ जा रही हैं बच्चों? प्रिजन में जा रही हैं, जेल में जा रही हैं। इट्स ओके, वो उन्हें हेट भी कर रही हैं बट फिर भी उनको लीगल बैटल में उनकी हेल्प कर रही हैं। दिस शोज दैट शी इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आर के नारायण सर का जो मेन पॉइंट है वह उभर के सामने आ रहा है कि एज अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने रोजी का जो करेक्टर है वो बहुत अच्छा करेक्टर शो किया है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रोजी का यह जो करेक्टर है अपने आप में अनोखा है, अपने आप में डिफरेंट है। और कहीं ना कहीं वो मार्को से भी उतना ही अटैचमेंट फील करती हैं, लेकिन राजू के लिए भी वो थैंक्स करना नहीं भूलती। इट्स ओके, शी हेट्स राजू, बट फिर भी हम क्या कहते हैं कि यह जो है सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती है कि राजू की वजह से ही उनका जो डांसिंग कैरियर है वह उठान पे आया था। एक और चीज़ देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट, डिस्पाइट द फैक्ट that Rosie has committed adultery, the reader seems to like her for her strong determination to achieve her goal। अब यहाँ पे आर के नारायण सर ने रोजी का एक जो करेक्टर शो किया है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखिए कि रोजी जो है कहीं ना कहीं अडल्ट्री शो करती है, परंतु रीडर को ऐसा लगता है कि वो जो भी काम, जो भी टारगेट अचीव करना चाहती हैं उस टारगेट को अचीव करने में वो अपने आप को सक्षम कर लेती हैं। उस वक्त वो अपने आप को इतना डिटरमाइन कर लेती है, फर्म डिटर्मिनेशन से कर लेती है कि मैंने कोई भी गोल लेना है तो वह लेना ही है। For her indifference to the materialistic values of life and for her vitality, warmth, passionate and cooperative nature। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोल अचीव करने के लिए डिटर्मिनेशन है उनके अंदर, साथ ही कहीं ना कहीं वो जो मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ ऑफ लाइफ की है, भौतिक संसाधन भी उनको चाहिए थे लाइफ के। कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं, उनका वाइटलिटी, उनका पेशनेट, उनका जो वार्म्थ पोजीशंस थी वो सब भी उनके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूप से राइटर के द्वारा दिखाई गई है। प्लस इनका कोऑपरेटिव नेचर, ये जितना मार्को के लिए कोऑपरेटिव थी उतना ही ये राजू के लिए भी थी। इट्स ओके, इनको सारी बात पता चल जाती है कि राजू ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे साथ में, जिन्होंने मेरे हस्बैंड के द्वारा जो पेपर्स भेजे गए थे वहाँ पे फर्जरी की है, जिन्होंने मेरे पैसों को यूज़ और मिसयूज़ किया है। एवरीथिंग शी न्यू वेरी वेल, बट आफ्टर ऑल दीज थिंग्स हम क्या देखते हैं कि इनका जो करेक्टर है वो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर का शो किया गया है। यहाँ पे हमारा जो थर्ड मेन कैरेक्टर है वह है मार्को का। मार्को जो है बच्चों वह है रोजी के हस्बैंड, और इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और ये क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या इनके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स है, वी आर टेकिंग इन दिस कैरेक्टर बाय समरी। मार्को रोजी's wealthy husband is an academician and researcher totally dedicated to the study of culture and art। यहाँ पे जब हम मार्को की बात कर रहे हैं बच्चों, जब हम मार्को का एक ऐसा पक्ष हम उजागर कर रहे हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि इट्स ओके, रोजी के एक बहुत ही धनवान हस्बैंड के रूप में मार्को को दिखाया जाता है। प्लस उनका जो एकेडमिक और रिसर्च का जो काम है वो बहुत ही अलग काम है और इसी की वजह से उन्हें नेम एंड फेम दोनों मिल रहा है। प्लस ये जो हैं डेडिकेटेड रहते थे, किसके लिए? स्टडीज़ करते थे, और स्टडीज़ होती थी इनके जो टॉपिक्स होते थे वो होते थे कल्चर एंड आर्ट। तो यहाँ पे हम जब मार्को की बात करते हैं बच्चों तो हम देखते हैं कल्चर और आर्ट के लिए ये अपने आप को फुली डेडिकेट कर चुके होते हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो नेम एंड फेम है ऑल ओवर इंडिया हम कह सकते हैं इस नॉवल के हिसाब से तो बहुत अच्छा होता है। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वेल्थ मैटर है वो जो रोजी को अट्रैक्ट कर रहा था, वो एक स्टेटस जो सिंबल उसे अट्रैक्ट कर रहा था वह मार्को को एज अ हस्बैंड पाकर कंप्लीट हुआ है।
He is so much engrossed with the dead and decaying things that he has no time to spare for his living wife who is a true embodiment of आर्ट। अब यहाँ पे हम एक तरफ देखते हैं कल्चर और आर्ट के लिए इनका डेडिकेशन, लेकिन हम दूसरी साइड में मार्को का एक और पॉइंट देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो मार्को हैं वो बहुत ज़्यादा डेड और डिकेइंग थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जो मृत हो चुकी हैं या मृत प्राय बहुत टाइम बीइंग उनका हो चुका है, वो उनकी स्टडीज़ में लगे रहते थे। परंतु हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि उनकी खुद की जो पत्नी होती है, उनकी खुद की जो वाइफ होती है वो तो ज़िंदा होती है, उनके लिए कहीं ना कहीं मार्को के पास टाइम नहीं था। और हम क्या देखते हैं कि ये जो उनकी पत्नी के बारे में कहा गया है कि वो खुद भी तो आर्ट का एक जीता जागता, कला का एक जीता जागता नमूना थी, बट कहीं पे भी मार्को जो है वो स्पेयर टाइम नहीं कर पा रहे थे उनके लिए। कहीं जो मार्को है वो फील ही नहीं कर पा रहे थे कि मेरी पत्नी में भी एक कला है और मैं उसको भी प्रेज करूं, बिकॉज ही हैज़ नो टाइम फॉर हिज वाइफ। He seems to be a typical man of a patriarchal society who wants Rosie only to be a very caring housewife। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो मार्को का करेक्टर है वो एक तरह से टिपिकल टाइप का दिखाया गया है, जहाँ पर कि वो एक ऐसी सोसाइटी से, पेट्रियार्कल पितृसत्तात्मक, जहाँ पर कि पुरुषों की चलती है, एक ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो सिर्फ रोज़ी को लेकर तो आते हैं एज अ वाइफ, बट वहाँ पे उनका मोटो होता है कि रोज़ी जो है उनकी केयरिंग हाउस वाइफ के रूप में उनकी देखभाल करती रहे, उनके लिए काम करती रहे, उनके घर के लिए काम करती रहे, catering to the needs of the family and living like a shadow with no identity of her own। हाउसवाइफ तो है ही है, प्लस वो घर के सभी सदस्यों के लिए खाना भी बहुत अच्छा बनाए, उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति करे, साथ ही साथ वो एक लिविंग लाइक शेडो, मतलब एक जीती जागती परछाई जिसे हम कहते हैं, उस परछाई के रूप में रहनी चाहिए। और उनकी खुद की, किसकी बच्चों, रोज़ी की, यहाँ पे रोज़ी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं रोज़ी की कोई भी आइडेंटिटी नहीं हो, ऐसा मार्को को लगता है ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है कि रोज़ी की खुद की कोई आइडेंटिटी हो। वो मेरी वाइफ है, वो बहुत अच्छी हाउसवाइफ के रूप में काम करे, वो कैटरिंग के रूप में काम करे, वो कहीं ना कहीं एक जो मेरा एक स्टेटस सिंबल है उसको निभाते हुए काम करे। तो यहाँ पे ये जो मार्को की फीलिंग्स है ये कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल सोसाइटी की फीलिंग्स जो है वह उनके माइंड पे हावी हो रही है। ही हैज़ अ वेरी ट्रेडिशनल माइंडसेट, बहुत ही पारंपरिक उनका दिमाग चलता है, बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप के हैं। ही डज नॉट कंसिडर डांसिंग एज अ ग्रेट आर्ट बट demeans it by equating it with street acrobatics। हम क्या देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या होता है मार्को का, मार्को को कहीं पे भी जो डांसिंग है वो डांसिंग ग्रेट आर्ट के रूप में नहीं लगती है। डांसिंग कोई कला भी है क्या? नाचना कला नहीं है, उनको लगता था नाचना कला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते थे कि इससे जो है, जो स्ट्रीट के गलियों में जो लोग होते हैं, इट मीन्स लो क्वालिटीज़ के जो लोग होते हैं, वहाँ पे उनकी आइडेंटिटी यहाँ पे शो हो जाएगी। और ऐसा ही वह नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मेरी वाइफ है, मेरा एक स्टेटस है और मेरी वाइफ मेरे स्टेटस के अनुसार ही रहे। He thinks that a woman belonging to a good family should not become a dancer। और सबसे बड़ी बात है, मार्को सबसे बड़ा पॉइंट क्या कहते थे कि भैया हम बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाई प्रोफाइल स्टेटस से बिलोंग करते हैं, और हमारे यहाँ की जो पत्नियाँ होती हैं, हमारे यहाँ के जो अच्छे परिवार की जो औरतें होती हैं, वो डांसर के रूप में परफॉर्म नहीं करती हैं। Warmth, understanding and compromising nature, qualities which are prerequisites for a successful conjugal life are lacking in him। अब यहाँ पे हम मार्को का जो माइनस पॉइंट है
उनके लाइफ का जो माइनस पॉइंट है वह देख रहे हैं बच्चों। हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक आपस में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, समझदारी थी, वह बहुत कम थी। प्लस कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं था, वो बिल्कुल भी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, किसी भी बात के लिए अपनी तरफ से सहमति नहीं देते थे कि इट्स ओके, ये भी एक पॉइंट है, इसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यही सब कुछ हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने एक सक्सेसफुल लाइफ तो जी है, परंतु उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। उनकी और उनकी पत्नी के जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ठंडे बस्ते में जा रहे हैं, क्योंकि वाइफ को टाइम चाहिए, हस्बैंड के पास टाइम नहीं है। वाइफ को प्रेजेंस चाहिए कि मैं कैसा डांस करती हूँ, बट कहीं पे भी मार्को को लगता है कि नहीं, सोशल अच्छे जो वेल्थ गुड फैमिलीज़ की जो लेडीज़ होती हैं वो डांस नहीं करती हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वालिटीज़ हैं या डिसक्वालिटीज़ हैं, ये मार्को और रोजी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। At the same time, he feels that the most important thing in a good relationship is trust. और सबसे बड़ी बात है, मार्को का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, मार्को का यह बहुत अच्छा मानना होता है कि हस्बैंड और वाइफ में जो ट्रस्ट, जो विश्वास है, वही सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए हस्बैंड और वाइफ में विश्वास ज़रूर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से कोई भी बात छुपाने नहीं चाहिए। When Rosie accepts the fact that she has adulterous relations with Raju and sincerely begs for his forgiveness, he abandons her as she has betrayed his trust. और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं मार्को की तो फीलिंग क्या है कि रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप्स में, गुड रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे रोज़ी के करैक्टर को लेकर चलते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि जब रोज़ी ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ, मेरे और राजू में कहीं फ्रेंडशिप से ज़्यादा रिलेशन है, इंटीमेट रिलेशंस है, ऑन दैट टाइम हम क्या देखते हैं, मार्को उनको छोड़ देते हैं। और कहीं न कहीं उनको लगता है कि रोज़ी ने उनके संग में, उनके विश्वास के संग में धोखा किया है। और यहाँ पे ये जो मेन पॉइंट आता है, यही इस फिल्म का आधार है। और यहीं पे हम देखते हैं कि जो द गाइड है, गाइड खुद है, टूरिस्ट गाइड जो खुद है, वही हस्बैंड और वाइफ में फ्रैक्शन का मेन पॉइंट बन जाता है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। जब हम मार्को की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर टू। बहुत ही ऑनेस्ट भी थे, प्लस बहुत ही सिंसियर पर्सन के रूप में भी ये रहते थे। ही एक्नोलॉजेज हिज ग्रैटिट्यूड टू राजू इन हिज न्यूली पब्लिश्ड बुक डिस्पाइट द फैक्ट दैट राजू हैज़ चीटेड हिम। हम क्या देखते हैं कि इन्होंने मार्को ने एक नई बुक पब्लिश की, और उस नई बुक में भी उन्होंने कहीं ना कहीं राजू के ग्रैटिट्यूड को लिखा था, लेकिन उन्होंने ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि राजू ने उन्हें चीट किया है, जबकि हमें पता है राजू ने उन्हें चीट किया था और उसी की वजह से राजू को जेल जाना पड़ा था। ही इवन रिटर्न्स रोजीज ज्वेलरी। और मार्को तो इतने हम्बल हो जाते हैं बच्चों की रोजी की जो ज्वेलरी होती है वो भी उन्हें वापस दे देते हैं। हाउएवर ही इन्फॉर्म्स द पुलिस अबाउट राजूज एक्ट ऑफ फॉर्जरी बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टीच हिम अ लेसन फॉर सेड्यूसिंग हिज वाइफ। हम क्या देखते हैं, जब राजू ने कहीं ना कहीं सिग्नेचर में धोखाधड़ी की थी, उस कंडीशन को मार्को क्या करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। और पुलिस में कंप्लेंट करने के पीछे उनका एक रीज़न था, क्योंकि वह यह चाहते थे कि राजू ने कहीं ना कहीं उनकी वाइफ को लेकर उनके संग में गलत किया है। वह उनकी वाइफ को लेके चला गया था, या हम कह सकते हैं जब मार्को उनको होटल में छोड़ के चले गए थे तो लेटर ऑन जो रोज़ी है वो राजू के पास चली जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राजू को एक लेसन देना चाहते थे कि आप धोखा कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। वन कैन से दैट मार्को इज़ एन इंट्रोवर्ट, सेल्फ सेंटर्ड, स्लाइटली कंजर्वेटिव
एसेंट्रिक, harsh but a righteous man। अब जब हम इम्पोर्टेंट बात आपको बताते हैं बच्चों, जब हम इम्पोर्टेंट बात मार्को के बारे में बताते हैं तो हम ये ज़रूर कंसिडर करते हैं कि मार्को जो है वो इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट इट मीन्स अंतर्मुखी, जो अपनी बातों को, फीलिंग्स हैं उनके अंदर भी, अपनी वाइफ के लिए भी उनके इनर हार्ट में फीलिंग्स थी, बट वो बाहर नहीं एक्सप्रेस करते थे, वो अंतर्मुखी थे। प्लस वो सेल्फ सेंटर्ड थे, अपने ही काम में बिजी रहते थे। प्लस वो कंजर्वेटिव भी थे, एसेंट्रिक भी थे, हर्ष भी थे। बट हम जब ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात करते हैं मार्को की, तो हम क्या देखते हैं, मार्को जो है बिल्कुल सही पर्सन है। उन्होंने एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे, रोजी एंड मार्को, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं रोजी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। उसके बावजूद भी वो रोजी की जो ज्वेलरी बॉक्स है वह उन्हें रिटर्न करना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ वो कहीं ना कहीं यह चीज़ चाहते थे कि रोजी ने उनके संग विश्वासघात किया है, वह नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये हमने आज बात की रोजी और मार्को की, हस्बैंड एंड वाइफ की। इससे पहले हमने बात की थी राजू की, जो मेन कैरेक्टर है और कहीं ना कहीं फ्रोजरी भी कर रहा है, कहीं ना कहीं वह रोजी को लेके भी उनका जो पैसा है उसके लिए भी कर रहा है। स्टेज मैनेजर के रूप में भी वो एक्टिविटीज़ तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि राजू जो है यूज़ कर रहे हैं। लेटर ऑन रोजी कन्फेस फॉर दिस वन, लेकिन फिर भी वो जो हम रोजी का करेक्टर देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल। सेम विद मार्को, रोजी के हस्बैंड का, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एकदम सही पर्सन है। इनके दिमाग में कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये लगे कि ये रोजी के प्रति समर्पित नहीं है। सिर्फ इनका इंट्रोवर्टिव नेचर था, सिर्फ ये अपने काम के प्रति समर्पित थे। और भी कैरेक्टर्स को हम आपके संग डिस्कशन करेंगे बच्चों, लेकिन इंतज़ार, क्योंकि हम जो हैं जल्द ही आपसे मिल रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।